अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 को। ठीक है, हम लोग डॉक्टर नवाजिश अली शाह की बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सोल्यूशन ऑफ पीडी का टॉपिक पढ़ लिया था। इसमें हमारे पास डिफरेंट मेथड है। सबसे पहला मेथड था हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड। ये जो एग्जाम्पल है ये उसी मेथड से सॉल्व होगी। उन्होंने बोला हुआ है फाइंड द सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग पीडी यू एक्स एक्स इक्वल 0। ठीक है, यू एक्स एक्स हमारे पास बेसिकली होता है पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट यू का डबल डेरिवेटिव। सबसे पहले डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड है, सिंपल। जितनी दफा डेरिवेटिव होगा उतने टाइम हम लोगों ने इंटीग्रेशन ले लेनी होती है, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है, इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट, तो हमारे पास क्या बच जाएगा यू एक्स। ए एक्स तो एक डेरिवेटिव तो इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास यू एक्स आ जाएगा, मतलब पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इक्वल। इसकी जगह हम लोगों ने कोई कांस्टेंट एफ ऑफ वाई ले लिया, वेयर एफ ऑफ वाई इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन है। उसके बाद हम लोगों ने अगेन इंटीग्रेट किया है एक्स के रिस्पेक्ट, तो हमारे पास u आ गया एक्स वाई के ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इक्वल ए एफ ऑफ वाई। बेसिकली इधर ए भी आएगा, ये हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए एफ ऑफ वाई प्लस जी ऑफ वाई, वेयर जी ऑफ वाई इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी डेरिवेटिव नहीं रहा। बेसिकली जो सोल्यूशन ऑफ पीडी होता है ना, वो बेसिकली हमारे पास पीडी से इक्वेशन बनानी होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने पीडी से मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से सिंपल इक्वेशन बना ली है। विच इज रिक्वायर्ड पीडी नहीं आएगा, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगा, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद इसका सेकेंड वाला पार्ट है हमारे पास u ऑफ y इक्वल 2x वाई यू। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये u इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। u ऑफ y ओवर u इक्वल 2xy। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं y के रिस्पेक्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये हमारे पास ln u आ जाएगा इक्वल 2 कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसको हमारे पास x और y का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो हमारे पास ln x y आ जाएगा प्लस ln f ऑफ x। ठीक है, ये जो हमारे पास ln f ऑफ x है ये बेसिकली हमारे पास कोई भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, हम लोग इसको एज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग के स्टार्ट में है कोई कांस्टेंट या कुछ भी, तो वो हमारे पास पावर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, हम मतलब हमारे पास ये हो जाएगा ln x y का स्क्वायर, हमारे पास आ जाएगा ln u इक्वल एक्स वाई स्क्वायर प्लस ln f ऑफ x। ठीक है, अब हमें पता कि अगर हम लोग ln लेते हैं और साथ e, तो ये रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो हमारे पास अगेन वही चीज बन जाएगी। तो हम लोग लिख लेते हैं ln u इक्वल ln e एक्सपोनेंशियल e एक्स वाई स्क्वायर प्लस ln f ऑफ x। अब हम लोग क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी है लॉग की कि अगर ये हमारे पास प्लस में हो तो हम लोग इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लोगों ने वही किया। अब ये ln से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बच गया u इक्वल f ऑफ x डॉट e एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये पीडी नहीं है, ये इक्वेशन है हमारे पास, ये नहीं आएगा, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर 7 है, सॉल्व द पीडी यू एक्स एक्स प्लस 3ux माइनस 4u इक्वल 12। इसको हम लोग d की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑपरेटर की फॉर्म में d स्क्वायर u प्लस 3du माइनस 4u इक्वल 12। डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4 एज इट इज आ जाएगा, इसमें से u कॉमन निकल जाएगा इक्वल 12। अब हम लोग इस इक्वेशन को लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस d माइनस 4 इक्वल 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है d माइनस 1 d प्लस 1 इक्वल 0
एक हमारे पास डी की वैल्यू 1 आ जाएगी और एक हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी -4। कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन हमारे पास क्या इसका आ जाएगा, a इंटू वाई ई -4x प्लस बी वाई ई एक्स। ठीक है, मतलब हम लोग जो इधर c होता था उसकी जगह हम लोगों ने एक बार d की वैल्यू -4 पुट कर लिया और एक बार हम लोगों ने 1 पुट कर लिया। अब हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन तो आ गया। अब हम लोगों ने पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है, क्योंकि जो हमारे पास सोल्यूशन होगा ना, जो हमारे पास सोल्यूशन होता है वो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन का और पार्टिकुलर सोल्यूशन का सम अप होता है। ठीक है, अब हम लोग पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो हम लोग इस इक्वेशन को लेंगे, इसे हम लोग u की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 12 ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोगों ने पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना होता है तो हम लोग इसकी जगह d की जगह 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u p इक्वल 12/-4। ठीक है, पार्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास -3 आ जाएगा। अब हम लोगों ने जो u जो हमारे पास फंक्शन था, जो हम लोगों ने सोल्यूशन लेना है वो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस पार्टिकुलर सोल्यूशन का सम अप होता है। u ऑफ c की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और u ऑफ p की, मतलब कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और पार्टिकुलर सोल्यूशन, ये -3 दोनों की वैल्यूज पुट की, यही हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ठीक है।